गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू के पास न तो जमीन थी न ही खेती के लिए बैल। जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाती उसी से दोनों का पेट भरता। लेकिन पिछले कई दिनों से काम नहीं मिला था। झोपड़ी में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। भूख से दोनों की हालत खराब थी। सुबह का संघर्ष। एक ठंडी सुबह रामू जल्दी उठ गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी सीता चूल्हे के पास बैठी खाली बर्तन को घूर रही है। चूल्हे में आग तो थी लेकिन पकाने के लिए कुछ नहीं। सीता की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, रामू, घर में खाने को कुछ नहीं है। तुम जंगल जाओ, लकड़ी लाओ और बाजार में बेच दो, तभी शायद हम आज कुछ खा पाएंगे। रामू ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकान तो थी पर उम्मीद की एक हल्की किरण भी। वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की राह। जंगल गांव से करीब 3 कोस दूर था। रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। रामू ने नंगे पांव यात्रा शुरू की। पेट खाली था लेकिन मन में एक ही ख्याल कि आज कुछ न कुछ लाकर ही रहूंगा। जंगल में पहुंचते ही उसने एक पुराने सूखे पेड़ को देखा। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो लकड़ी अच्छी कीमत में बिक सकती है। शायद 2-3 दिन का खाना आ जाए। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरे जोश के साथ पेड़ पर वार करने लगा। लेकिन पेड़ बहुत मोटा था। हर वार के साथ उसके हाथ दुखने लगे। पसीने से कपड़े भीग गए। चमत्कार की शुरुआत। जब रामू आधा पेड़ काट चुका था, तभी अंदर से एक आवाज आई, अरे किसान, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रामू चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, मैं इस पेड़ का रक्षक आत्मा हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। रामू को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मेरे पास भूखे पेट भरोसे के अलावा कुछ नहीं। अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो तो अभी करो, नहीं तो मुझे ये लकड़ी ले जानी ही पड़ेगी। तभी पेड़ की जड़ हिली और उसमें से एक मिट्टी का छोटा घड़ा बाहर निकला। आत्मा ने कहा, इस घड़े को अपने घर ले जाओ। जब भूख लगे इसे खोल कर देखना। रामू ने सोचा, शायद इसमें अनाज या कुछ खाने का सामान होगा। उसने घड़ा उठाया और घर की ओर दौड़ पड़ा। घर में आश्चर्य। सीता ने देखा कि रामू खाली हाथ नहीं बल्कि एक घड़ा लेकर लौटा है। उसने पूछा, लकड़ी कहाँ है? ये घड़ा क्यों लाए हो? रामू ने सारी कहानी बता दी। सीता ने पहले तो विश्वास नहीं किया लेकिन फिर उसने घड़ा खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, घड़े में से गर्मागर्म रोटियां, सब्जी, मिठाई और दूध प्रकट हो गए। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। कई दिनों की भूख मिट गई। सीता बोली, रामू, यह तो कोई चमत्कारी घड़ा है, हमें अब भूख नहीं सताएगी। लालच का परिणाम। कुछ दिनों तक दोनों खुशी खुशी जीते रहे। रोज घड़ा खोलते, खाना खाते और फिर बंद कर देते। लेकिन धीरे धीरे सीता के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर यह घड़ा खाना दे सकता है तो क्या सोना चांदी भी देगा? उसने बिना रामू को बताए घड़े से सोना मांगा। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, घड़ा से खाना निकलना बंद हो गया। अब न तो रोटी मिली न मिठाई। रामू ने देखा कि घड़ा बेकार हो गया है। उसने पूछा, सीता, तुमने इसमें कुछ गड़बड़ की क्या? सीता ने शर्म से सिर झुका लिया और सब बता दिया। रामू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो फिर जंगल की ओर गया। आत्मा की आखिरी मदद। रामू ने पेड़ के पास पहुंचकर आत्मा को पुकारा। आत्मा प्रकट हुई और बोली, किसान, तुम फिर आ गए। क्या घड़ा काम नहीं कर रहा? रामू ने कहा, हां, लेकिन गलती मेरी पत्नी की है। कृपया एक मौका और दो। आत्मा बोली, ठीक है, लेकिन इस बार घड़े की जगह मैं तुम्हें एक गाय देता हूं। यह गाय रोज तुम्हें उतना दूध देगी जितना तुम चाहो, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। रामू ने धन्यवाद किया और गाय को घर ले आया। सीता ने भी वादा किया कि अब कोई लालच नहीं करेगी। गाय ने सच में रोज भरपूर दूध दिया।
दूध बेचकर वे पैसे कमाने लगे और धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। सुखी अंत। रामू ने अपनी कमाई से छोटी सी जमीन खरीदी और खेती शुरू की। कुछ ही सालों में उनका घर कच्चे झोपड़े से पक्के मकान में बदल गया। लेकिन उन्होंने कभी लालच नहीं किया और जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मांगा। गांव के लोग अक्सर पूछते, रामू, तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? रामू बस मुस्कुराकर कहता, ईमानदारी, मेहनत और संतोष ही असली चमत्कार हैं। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और संतोष जीवन को बदल सकते हैं। लालच हमेशा हानि पहुंचाता है, जबकि ईमानदारी और संयम से सुख समृद्धि आती है। तुम सभी लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ जल्दी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो।